गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर 3 द राइट चॉइस पढ़ेंगे और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। तो बच्चों, आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं द राइट चॉइस। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं क्लास 8 की रेनबो का लेसन 3 द राइट चॉइस। बच्चों, राइट चॉइस का अर्थ होता है सही पसंद। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही उत्सुक था। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। यह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां आरंभ होने को थीं। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली मीन्स होता है बच्चों बहुत खुशी से, प्रसन्नता से। वह बड़ी प्रसन्नता से घर वापस गया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोना। एंड ran टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। हिज मदर सेड। उसकी माँ ने कहा। राकेश टर्न्ड टू हिज रूम सैडली। राकेश दुखी होकर, मायूस होकर अपने कमरे की तरफ वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। A little later, his mother called out, राकेश। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने आवाज लगाई, राकेश। Yes, mother, he answered and rushed to her room. हाँ माँ, उसने उत्तर दिया और माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। What is it, mother? He asked curiously. उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बात है माँ? The table lamp in Mukesh's room is not working. मुकेश के कमरे का टेबल लैंप नहीं चल रहा है। He needs it. उसे उसकी आवश्यकता है। Go and call the electrician, she said. वह बोली, जाओ और मिस्त्री को बुला लाओ। Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it. Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, राकेश said. माँ, क्या मुकेश उसे खुद ठीक नहीं कर सकता? वह इस काम में कितना अच्छा है, राकेश ने कहा। Don't argue, राकेश। बहस मत करो, राकेश। Do as you are told, she said sternly. जैसे कहा है वैसा करो, उन्होंने कठोरता से कहा। Overhearing this conversation, संयोग से यह बात सुनकर मुकेश came out and said, मुकेश बाहर आया और बोला, Oh mother, please let me try. Oh माँ, कृपया मुझे प्रयास करने दो। It will not take more than half an hour. इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। No, don't waste your time. नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करो। Go and study, she said firmly. उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, जाओ और पढ़ो।
Quietly, Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था. He was eager. Eager means होता है उत्सुक. To use his electrical tool kit. वह अपने बिजली उपकरणों के बॉक्स को प्रयोग करने का उत्सुक था. मुकेश had selected each tool with utmost care. मुकेश ने प्रत्येक उपकरण का बहुत ध्यान से चुनाव किया था. He kept looking at it. वह उसकी तरफ देखता रहा. He could not control himself. वह अपने आप को रोक नहीं सका. And finally got up to fix the lamp. और अंत में लैंप को ठीक करने के लिए उठा. By the time Rakesh returned, मुकेश had already repaired the lamp. जब तक राकेश वापस आया, मुकेश लैंप की मरम्मत कर चुका था. वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. वाह मुकेश, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो. आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश. मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे, राकेश ने कहा. सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव. परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव. द वर्क इज ऑलरेडी डन. काम पहले ही हो चुका है. सेड द मदर. माँ ने कहा. टू द इलेक्ट्रिशियन. माँ ने मिस्त्री से कहा. आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट. मुझे पक्का यकीन है यह मुकेश ने ही किया होगा. यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम. आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण बिजली मिस्त्री है. मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल. मिस्टर यादव ने कहा और मुस्कुराते हुए चले गए. Now stop wasting your time. अब अपना समय बर्बाद मत करो. And get back to your studies. Mother told मुकेश. माँ ने मुकेश से कहा, अब अपना समय बर्बाद मत करो और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो. On the day of the announcement of results, मुकेश went to school with his parents. परिणाम की घोषणा के दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया. मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास. मुकेश ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज. माँ ने कहा, अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा. मुकेश, Mother, I don't want to go to a college. मुकेश ने कहा, माँ मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता. Father, I want to join a course. पिताजी, मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ. That can help me to take up my hobby as my profession. जिसकी मदद से मैं अपने शौक को पेशा बना सकूं, व्यवसाय बना सकूं. The next day, he went to the technical training institute with his father. अगले ही दिन वह अपने पिताजी के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया. There he gained admission in the course of his choice. वहाँ उसे अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया. A couple of years later, कुछ सालों के बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. घर से निकलते समय सभी प्रसन्न दिख रहे थे. मुकेश had set up a new shop and
They were going for its inauguration. मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी और वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे. At the inaugural ceremony, मुकेश asked राकेश to come forward and cut the ribbon. उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश ने राकेश को आगे आने के लिए और रिबन काटने के लिए कहा. Everyone clapped and wished मुकेश good luck. सभी लोगों ने ताली बजाई और मुकेश को शुभकामनाएं दी. इसके बाद बच्चों आइए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. स्टर्नली कठोरता पूर्वक. ओवरहियरिंग संयोग से बात सुनकर. फॉर्मली मजबूती से. कॉन्सेंट्रेट ध्यान केंद्रित करना. इनॉग्रेशन उद्घाटन. बच्चों अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.